अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की रियल पाकिस्तानी की एक ऐसी शख्सियत हैं जो गुज़िश्ता 18 साल से हेल्थ केयर सिस्टम में मैं समझती हूँ माशाल्लाह जो उनकी खिदमात हैं और ख़ुद भी हेल्थ लीडर हेल्थ एक्सपर्ट हैं और इनकी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कनाडा सऊदी अरब में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी हैं, कई नामवर इदारों में काम भी कर चुकी हैं। और इनका फोकस अगर मैं बात करूँ वुमेन एम्पावरमेंट भी है, वो किस तरह से इनकी कोशिश यही होती है कि यहाँ पे जो उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया है, ये खुद भी फाउंडर और सीईओ हैं डॉक्टर फरा ईसा एकेडमी की, जिसमें ख़वातीन को जो है डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट ट्रेनिंग खुद भी करवाती हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये ओपन कराची की पहली फीमेल सदर भी रह चुकी हैं। इसके साथ साथ इनको कनाडा की जानिब से हेल्थ अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर फरा ईसा जैदी साहबा की। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर फरा ईसा जैदी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने आते ही आपसे कहा था कि हम कब से आपसे टाइम लेने की हाँ कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल। फाइनली आज हमें टाइम मिल भी गया, लेकिन हमें ये भी पता कि आपकी फ्लाइट है। हाँ बिल्कुल, आज फ्लाइट है, लेकिन ये कि मैंने कहा बस आज जो है वो एक पीटीवी को डेडिकेट कर दें। तो क्या वजह थी कि आपने कहा नहीं भाई पाकिस्तान में आना है? और आपने ये भी इनडायरेक्टली बताया कि आपके जो भाई हैं उन्होंने इतना कोई कि एक अपनी सोच रखते हैं कि आप पाकिस्तान में नहीं, मतलब एक अच्छा आपका कैरियर है, तो वाई पाकिस्तान? जब आप बाहर जाते हैं ना तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाउ मच यू मिस होम। और जब टोरंटो में मैंने 14 साल काम किया, फिर सऊदीया में मैंने 7 साल काम किया, व्हेन आई केम टू पाकिस्तान तब तक मेरे वालिद हयात थे और मेरा ये इरादा था कि मैं शायद अपने वालिदैन को फॉलो कर रही थी, उनके फुटस्टेप्स, क्योंकि मेरे वालिदैन दोनों अमेरिका से एजुकेटेड थे, लेकिन उन्होंने चूज़ किया पाकिस्तान वापस आना और उन्होंने वाकई गिव बैक किया कम्युनिटी को। तो मैं चाहती थी जितना भी मैंने सीखा बाहर, जो जो सीखा है मैं यहाँ पे इम्पार्ट करूँ और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो एक मेन चीज़ ये थी। और हाँ, ये बहुत था कि भाई की तरफ से प्रेशर बहुत था कि वापस आओ, मैं अकेले कर रहा हूँ सब कुछ, तो कम एंड हेल्प मी। तो माई फादर एंड माई मदर वर ऑल्सो वर्किंग in the so we were all everybody was working to make things better in the lab, so I came back for that. अच्छा, मैं आगे जाके सब बातें करेंगे ख़वातीन के हवाले से भी, लेकिन माशाल्लाह से आपको मुबारकबाद भी देनी थी। आपको कनाडा की जानिब से हेल्थ अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, ये बड़ी बात होती है। तो मैं ये पूछ रही थी, डेफिनेटली हर एक का क्राइटेरिया होता है, सर्विसेज होती हैं, तो उस बुनियाद पे दिया जाता है। और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात ये होती है कि जहाँ जिस फॉरम पे भी आप लोग जाते हैं वो पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो कैसा लगता है जब इस तरह का माशाल्लाह ऐसी अचीवमेंट मिलती है और आपके काम को, पाकिस्तान के नाम को जब आप लोग जो है स्प्रेड करते हैं, रोशन डेफिनेटली अपने काम से वो जो रोशन करते हैं, तो किस तरह के आपके एहसास जज्बात होते हैं? इससे ज़्यादा तो आप समझती हैं जज्बात को मोना, बिकॉज यू आर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब थैंक यू। योरसेल्फ। लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी हो के मैं समझती हूँ कि हम बहुत यूनिक हैं और हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोगों को जो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली सारी गलत होती है। तो क्या अपने बात है आप वैसे। को प्रूव करके दिखाना कि भाई हम बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं और वी आर नो लेस देन एनीबडी। तो मैं गई थी 2000 में कनाडा और मैंने वहाँ पे अपनी मेरिट पे आई वर्कड, आई गिव द एग्जाम्स, माशाल्लाह टॉप हॉस्पिटल में मैंने वहाँ काम किया। कोई आई थिंक टोरंटो में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैंने काम ना किया हो। वेरी नाइस। तो वो अप्रिशिएट करते थे कि ये शुरू में मुझे थोड़ा सा मुश्किल था कि वो अंडरस्टैंड नहीं करते थे, वो समझते थे मैं बराबर वाले मुल्क से हूँ। लेकिन ये कि जब मैं बताती थी मैं नहीं भाई मैं पाकिस्तान में हूँ, काफ़ी गुस्सा भी आता था, भाई क्या फजूल बात कर रहे हैं। तो क्योंकि आई थिंक पाकिस्तानी वीमेन आर मोर ब्यूटीफुल फ्रैंकली। लेकिन ये कि मुझे ये था कि अपने आप को प्रूव करना और उनको बताना कि भाई हमारी औरतें बड़ी एडवांस्ड हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो हैं वो कोई पीछे हैं किसी से। और तो सो आई वर्क वेरी हार्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ पे बहुत सराहा गया। उसके बाद मैं सऊदीया गई और तो वहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत सराहा गया। तो मैं ये कहती हूँ कि आई थिंक जहाँ पे भी हम होते हैं वहाँ पे शाइन करते हैं। और अभी रिसेंटली मुझे एक और अवार्ड मिला है जिसमें ग्लोबल टॉप 100 वुमेन में मुझे लीडरशिप का अवार्ड मिला है। मुझे एक्चुअली आई डिडंट नो अबाउट इट कि आई वाज गोइंग टू गेट इट, बट इट वाज अ रियल प्लीजिंग थिंग कि भाई कम अज़ कम पीपल आर नोटिसिंग कि पाकिस्तानी औरतें
भी जो है वो लीडरशिप की कैपेबिलिटीज, हेल्थ, स्पेशली इन हेल्थ। अच्छा मुझे मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, लेकिन आपकी खवातीन के हवाले से जितनी माशाल्लाह आप बात कर रही हैं मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं मेल डॉक्टर्स को भी देखती हूँ। मैंने कहा ना मैं बायस नहीं हूँ, लेकिन एक डेफिनेटली चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता हमारे खवातीन को रखते हुए भी। और यही वजह है कि मैं यही पूछ रही थी कि डॉक्टर फरा ईसा अकेडमी जो आपने की है, स्पेशली इसका क्या मोटिव है, क्या वजह है, क्यों आपने जो है इस पे फोकस है, इस अकेडमी पे क्या होने जा रहा है? क्योंकि फिर आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी, मैं चाहूंगी वो भी आप शेयर करें। और इस शो की तवज्जो से मैं ये भी समझती हूँ कि ऐसी खवातीन, ऐसी लड़कियां अगर वो अकेडमी ज्वाइन भी करना चाहती हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि आप एम्पावरमेंट की तो बात करते हैं तभी करेंगे ना जब कोई स्किल्स देंगे, कोई एजुकेशन देंगे। बिल्कुल मोना, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जब मैं आई ईसा लैब में तो जाहिर है आई वाज पायलटिंग द एक्सपेंशन, आई वाज पायलटिंग द रीब्रांडिंग, जितने लोगोस वगैरह बने हुए हैं, कलर थीम सारे, आई डिड दैट। और एक्सपेंशन में मेरा काफ़ी हाथ था। और माशाल्लाह ये कि मेरे भाई भी बड़े विजनरी हैं माशाल्लाह, तो हम दोनों का आई थिंक कंपटीशन रहता है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट? कंपटीशन तो नहीं रहता, हम दबे ही रहते हैं उनसे, क्योंकि Okay. हमें इतनी इज्जत करनी सिखाई है वालदेन ने। लेकिन ये है कि इट वाज अ टफ थिंग फॉर हिम बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई डोंट, मैं हार इतनी आसानी से मानती नहीं हूँ और अपनी बात हमेशा मनवा के रहती हूँ। और ये चीज़ मैंने बड़ी जल्दी से सीख ली थी मोना, बीइंग इन द ओनली गर्ल इन द हाउस ऑफ 4 बॉयज़, कि अपनी आवाज़ कैसे लानी है और किस तरह से डील करना है चीज़ों को। और मैं किसी से कम नहीं हूँ ये दिखाना कि मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मेरा भाई कर सकता है, बल्कि बेहतर कर सकता है। वेरी नाइस। तो और इसमें मैं आई थिंक क्रेडिट मेरे पेरेंट्स का जाता है, क्योंकि उन्होंने मैं कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। और फर्क नहीं रखा होगा लड़का या लड़की? नहीं रखा। और शुरू में मतलब ये कि मेरे अम्मी ने ये सेट किया रूल कि भाई अगर गाड़ी भाई चलाना सीख रहे हैं एक पर्टिकुलर एज पे, तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट, एंड इफ दे गेट अ कार आई विल ऑल्सो गेट अ कार। तो ऐसा नहीं था कि मुझे किसी चीज़ से रोका गया हो। मैं सुहेलाना के प्रोग्राम में बचपन में आती रही हूँ, गाना मैं गाती थी, स्कूल को रिप्रेजेंट करती फरमाइश थी। कर दें गाने की? हाँ, तो मैं करती रही, मतलब मुझे किसी चीज़ से रोका नहीं गया। और मैं पढ़ाई में भी आई वॉज गुड, ऑब्वियसली मेरिट में मेरा एडमिशन हुआ डाव में, हम 5 डाव के पढ़े हुए हैं, तो वो भी गए, मैं भी गई, तो देयर वाज नो डिफरेंस इन दैट वे। बल्कि मेरे वालिद साहब आई थिंक उन्होंने एक बात मुझसे कही थी जो अभी तक, वो चले तो गए लेकिन जहन पे अटकी हुई है, कि मेरी बेटी हर वो चीज़ कर सकती है जो मेरे 4 बेटे कंबाइंड नहीं कर सकते। अच्छा मतलब आई कैन फील, मैं बैठी हूँ आपके सामने, आपने इतनी फोकस्ड है खवातीन पे। मैं ये बुरी बात नहीं, मतलब मैंने कहा ना मैं जेंडर की बराबरी की बात करती हूँ, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर है और आप माशाल्लाह काम भी कर रही हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं रोटरी का भी जिक्र करना चाहूँगी। आप खुद भी माशाल्लाह CSR पे भी काम करी, दीगर प्रोजेक्ट्स पे भी काम करी, आप ओपन की भी खुद भी पहली फीमेल जो है प्रेसिडेंट रह चुकी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो वो उनको किस तरह से टाइम देती हैं, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं? कि आप खुद ट्रैवल करती हैं उन इलाकों में, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान की हम बात करते हैं, हमें मसाइल का सामना है हेल्थ केयर के उसमें। एब्सोल्युटली है। हाँ, तो डिवाइड करना टाइम, तो आई थिंक ड्यूरिंग द डे मुझे मेरे टाइम्स डिवाइडेड होते हैं कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है, यानी कि मतलब मेरा मेन फोकस है विमेन एम्पावरमेंट, बी इट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से हो। अभी तक मैं आई थिंक 1500 ग्लोबल लेक्चर्स दे चुकी हूँ। और आई एम नॉट ओनली एन एडवोकेट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, आई वाज इन द टास्क फोर्स ऑल्सो, कनाडा में भी मैं आई वाज डूइंग दिस। लेकिन रोटरी के हवाले से जहाँ मुझे मौका मिलता है मटर्नल या चाइल्ड हेल्थ का, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू डू इट। इसके अलावा ये कि अपने आपको थोड़ा सा स्केड्यूल लेके चलना पड़ता है। और स्केड्यूल जब आपका होता है, जो भी करियर ओरिएंटेड विमेन होती है उनको घर का भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, उनका होमवर्क भी चेक करना है, डंडे भी लगाने हैं, और फिर उसके बाद आपको सारे करियर में भी आपको अपना डेडिकेशन चाहिए। लेकिन आई थिंक द फ्यूल दैट ड्राइव्स मी, आई थिंक अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ है जो मुझ में इतनी एनर्जी माशाल्लाह रखती है कि आई वांट टू डू दीज थिंग्स। एंड मे बी मेरे ख्याल में नीयत अच्छी है, तो इस वजह से अल्लाह ताला बहुत हेल्प कर देता है। और अल्लाह ताला ने, मेरे ख्याल में मैंने कुछ नहीं किया अभी तक अपना नाम बनाने के लिए। आई थिंक सबसे पहले तो क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, बिकॉज आई एम एन ईसा एंड आई विल ऑलवेज रिमेन टू बी, बट द हार्ड वर्क दैट ही डिड, वी आर रीपिंग बेनिफिट्स ऑफ इट नाउ। बट he was a very soft hearted kind person and he always taught us कि education comes first. अच्छा डॉक्टर फरा, आपकी माशाल्लाह जो गुफ्तगू है, कुछ चीज़ें मैं फील भी कर रही थी, मुझे ये बताएं
कि ज़िंदगी वाकई बहुत आसान रही है, पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया, भाई बड़े लविंग थे, आपने खुद अपने कैरियर खुद चूज़ किया कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है। और हम वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं, ख़वातीन की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात कर रही हैं कि भाई मुझे उनको एम्पावर करना है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो मसाइल का सामना रहा, चैलेंजेस का सामना रहा है, मुश्किलात देखी हैं आपने लाइफ में? वो ना हर एक की लाइफ में मुश्किलात रहती हैं, और आई थिंक ये जस्ट वो वाली बात होती है कि बाहर से लगता है एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की लाइफ में आती हैं। जब मैं टोरंटो गई तो मैंने जब जॉब स्टार्ट करी, ट्रेनिंग मेरी शुरू हो चुकी थी, इतनी मुश्किल से मिली एक तो जॉब, फिर अच्छा, और मुश्किल से ट्रेनिंग मिली है। इट वॉजंट ईजी बिकॉज कनाडा में सिस्टम इज़ नॉट लाइक द यूएस कि आप एग्ज़ाम दें एंटर हो जाएं। इट इज़ मोर टफर दैन दैट। तो यू फील लाइक कि आगे पाकिस्तान में रहते हुए जो चीज़ों में है स्कोप है या ग्रो करने की सलाहियत है, आप तब्दीली देख रही हैं, चेंज देख रही हैं, या इतना आप डेफिनेटली पहले जो है स्टडीज़ के हवाले से भी बड़ी मुश्किलात रहती थी, अब तो हर चीज़ ही फिंगर टिप्स पे ही है। यू फील लाइक यहाँ पे कुछ है, स्कोप है, जो आप जिस जिस डोमेन में काम भी कर रही हैं ख़वातीन के हवाले से? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एक और भी सिलसिला, अभी आपने कहा कि यहाँ पे भी बड़े मसाइल तो है, जिनकी शादियाँ हो जाती हैं ना, फिर तो उनको हटा वो दो, जो हाँ, आपने जितनी भी नहीं ट्रेनिंग हो की है, पाता, ऐसा हाँ ऐसा देखा होगा आपने, हाँ बहुत। जितनी भी आपने उसमें मेहनत की होगी, तो बोली बाजी माजरत के साथ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेरी फैमिली की जानिब से, ऐसा हाँ ऐसा भी इजाज़त है। रहा है? बिल्कुल ऐसा रहा है मोना। आपको पता है शादी होती है ना, तो फिर यू आर डिपेंडेंट ऑन किस फैमिली में किस किस शख्स से आपकी शादी हो रही है। मेरे ख्याल में आई थिंक अब चीज़ बदलती जा रही है। मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है यूथ से, क्योंकि यूथ बड़ा अवेयर है, और जो आ रहा है बड़ा एनर्जेटिक यूथ है, उसको सब कुछ पता है अपनी फिंगर टिप्स पे। जहाँ तक आपने बात की कि हेल्थ के में जॉब्स रहेंगी, हेल्थ में ही जॉब्स रहेंगी, दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ह्यूमन टच मांगता है, और ये ऐसी चीज़ है कि वी नीड पीपल। हुकूमत सिंध की बात करूंगी क्योंकि हम सिंध में रहते हैं, तो आपको लगता है कि इस पे उनको काम करने की ज़रूरत है? वैसे तो उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स किए हैं, दिल के हवाले से हो या किडनी हो, तो आपको लगता है कि इनके साथ मिलके कोई इसका इस जो आपका जो सफ़र है इसको थोड़ा सा वसी कर दिया जाए, जो आपका मिशन है? बिल्कुल। आई थिंक हमारे साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं, रहती है सिंध गवर्नमेंट, और सारे कोर्सेज भी उनके थ्रू भी रन होते हैं, और उनकी एफिलिएशन है हमारे पास। सिंध मेडिकल फैकल्टी की है, सिंध टेक्निकल बोर्ड की है, तो वी आर ऑलवेज इन कोलैबोरेशन विद देम। विदाउट देम वी कैन नॉट वर्क। बट नर्सिंग का तो आपको पता है, पीएमडीसी जो काउंसिल है, और नर्सिंग काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल फ्रॉम इस्लामाबाद से अप्रूव होता है कोर्स। और तो नंबर 3 इज़ कि जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं इस वक्त, मैं कहती हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन मांगती है हर चीज़, और हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और जो इम्प्रूवमेंट्स एंड अपडेट्स लेकर आ रहे हैं तो वो उसको कंटिन्यूली अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड भी अडेप्ट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, क्या क्या टूल्स हैं जो उनको बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सिंध गवर्नमेंट के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हमारा डॉक्टर फ़राइसा हेल्थ केयर जो है, उसमें हमारा स्पेशल वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जो उन्होंने कायम किया हुआ है। जो जितनी भी ईस्ट की वैक्सीनेशन हमारे यहाँ से सप्लाई होती हैं, हमारे पास वैक्सीनेशन भी लगती है फ्री में इन हाउस। वेरी नाइस। और जो मेरी हेल्थ केयर जो बनी है, उसमें हम स्पेशली फोकस्ड हैं विमेन के लिए। बल्कि अभी हम लोगों ने फ्री अल्ट्रासाउंड्स कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए, फॉर विमेन जो करवाना चाहें, अपना चेकअप करवाना चाहें तो देखें। कराची में ये पूरे सिंध में? कराची में, अभी तो कराची में है, गुलशन में हमारी फैसिलिटी है। तो अगर किसी को करवाना हो तो दे कैन कम एंड डू इट फॉर फ्री, टू एटलीस्ट टू नो कि खुदा ना खास्ता उनको कोई वो ना हो गया हो, ब्रेस्ट कैंसर या कोई सिस्ट हो या कोई ट्यूमर हो, तो पहले से पता होना चाहिए। और चीज़ है कि आपने, क्योंकि खवातीन आप फोकस भी, आपके नाम से खवातीन को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि तभी खातून आते है, हैं, तभी आती हैं कि बिल्कुल। डेफिनेटली अगर कोई देखिए, खवातीन सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करती, कई मसाइल का सामना कर रही होती है, तो एटलीस्ट वो शेयर तो कर सकती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है काम में, आप किसी प्रोफेशन में हो या पढ़ रहे हो, तो वो एक रिश्ता कायम हो जाता है। तो मैंने रिश्ते की बात की तो मुझे पता, स्टूडेंट से, इन खवातीन से किस तरह का आपकी कोऑर्डिनेशन रहती है, किस तरह से आप लोग एक डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में? आई थिंक मेरा जो स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप है वो इट गोज़ बियॉन्ड टीचर्स रिश्ता, क्योंकि मैं उनकी मेंटोर भी हूँ। एंड आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके वो आते हैं। सऊदीया में भी थी तो भी सऊदीज़ आते थे प्रॉब्लम्स लेके, और एंड आई एम स्टिल इन टच विद माई स्टूडेंट्स। आई थिंक जो टीचर होता है ना, इज़ लाइक अ पेरेंट, और मुझे लगता है मेरे बच्चे, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बराबर ही होती हैं,
लेकिन ये कि मुझे ये होता है कि इनको कोच करना, इनको मेंटर करना, आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कम सम टाइम वो ना इन लाइफ वी लूज़ आवर वे। हमें कभी कभार अंधेरा नज़र आता है अपने आगे, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। और कभी कभार बहुत प्यारे लोग भी आपको वो करते हैं अपसेट, और आपका दिल तोड़ते हैं ना। ऐसे तो एंड उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए आपको किसी का हाथ थामने या किसी की छोटी सी बात आपको अपलिफ्ट कर देती है। तो आई ट्राई टू बी देयर फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर माई स्टाफ ऑल्सो, आई एम देयर। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास डिफरेंट एबल्ड फीमेल्स भी काम करती हैं, कोई पोलियो विक्टिम, कोई डिफरेंट एबल्ड औरतें भी रखती हूँ मैं अपने साथ, जस्ट बिकॉज कि आई वांट देम, क्योंकि उनके पास एक स्टेडी इनकम सपोर्ट हो, शायद कोई और ना उनको हायर करे, लेकिन बहुत अच्छा चलता है इस तरह से, एंड इट फील गुड चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि रिक्शे वाले से लेके एक DHA की लड़की तक मेरे पास एकेडमी में आती है, दोनों साथ प्रोग्राम अटेंड करते हैं, दोनों साथ अल्ट्रासाउंड का कोर्स करते हैं, और एक रिक्शे में आता है और एक फॉर्च्यूनर में आता है, लेकिन उनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एट दी एंड उनका हार्ड वर्क बताता है कि हु इज़ द बेटर वन, और कौन अपने आप को कितना अपग्रेड और अपना अपस्किल कर सकता है। तो बात यह है कि आपके अपने हाथ में अपना फ्यूचर, और आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मुझे इतना वो होता है कि मेरे पास क्वेटर, पेशावर, बल्तिस्तान, गवादर से लड़कियां आती हैं, वो आती हैं यहाँ पे होटल का, अपना हॉस्टल का इंतज़ाम करती हैं, रहती हैं, कोर्स करती हैं 1 साल का। अच्छा, क्या मतलब अफोर्डेबल है जो आप कोर्स की बात कर रही हैं? अफोर्डेबल, इट इज़ प्रीटी अफोर्डेबल कंपेयर टू द अदर थिंग्स जो अराउंड मेरे इंस्टीट्यूशन। हमने बिल्कुल मतलब फीस रखी, क्योंकि आई एम नॉट एन NGO येट। अगर मैं NGO होती और मेरा दिल ये चाहता है कि मैं मास में करूँ ये एजुकेशन, और अल्टीमेट मेरा एम यही है कि मास में करूँ और ये फ्री हो सके, और मुझे अगर सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ये इट विल बी अ बिग थिंग, क्योंकि इट विल बी बिग थिंग फॉर द कंट्री, नॉट जस्ट मी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एट द एंड जो ग्रेटिफिकेशन होगी, यू नो, टू ट्रेन दोज पीपल, बस ये होता है। आई थिंक मुझे लगता है फ्री चीज़ों से लोगों को वक़्त नहीं रहती उसकी। सही कह रही हैं। जब वो पे करके सीखते हैं तो उनको ये होता है कि, और पेरेंट्स भी डंडा करते हैं कि भाई नहीं जाओ करो, और फिर हम तो फ़ौरन ईमेल कर देते, भाई स्टूडेंट नहीं आया, व्हाट्सएप स्टूडेंट मिसिंग है फॉर एग्जांपल, या कोर्स में नहीं आ रहा, तो फिर वो खींचते हैं, ज़्यादा दे आर पेइंग फॉर इट। सो इफ़ यू डू समथिंग फॉर फ्री, इट्स नॉट गोइंग टू बी वैल्यूएबल इन दैट वे, लेकिन कर रहे हैं लोग, होता है। लेकिन ये हेल्थ केयर के, क्योंकि मेरी अकेडमी में डिफरेंट होंगे, क्योंकि सारे डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, टेक्नीशियंस नहीं पढ़ा रहे कोर्सेज, तो सारे डॉक्टर्स आई हायर और डॉक्टर्स टीच, तो उसका ज़ाहिर लेवल हायर है। और मेरे स्टूडेंट्स अब खान में भी काम कर रहे हैं, पटेल में, ईसा में तो कर ही रहे हैं, पटेल में भी कर रहे हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं माशाल्लाह। तो दुनिया भर में, दुनिया भर में, रियाद में, दुबई में, कनाडा में दे आर आल्सो वर्किंग, US में दे आर वर्किंग। तो थोड़े थोड़े जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन को भी यही मैसेज दें कि प्लीज़ खुशी ढूंढें, कहाँ से तलाश करनी है खुशी। आई थिंक खुशी जो है वो वाकई जहरी सुकून, और ये सब चीज़ें जो है ना, आपको अपने अंदर अपनी पॉजिटिव सोच से आती है। तो ज़रूर अपनी एक्चुअली स्किल्स पे भी फोकस करें, कोई ऐसा स्किल लेकर आएँ जो आपको आगे ले जा सकता हो, एक आप मकाम पे अपने आप को देखें, और फिर एक कोर्स प्लान करें कि जाना किस तरफ है आपने। और इतनी महंगाई में 2 लोगों का काम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक अपने बच्चों को अच्छा रेस करें, टू स्पेशली टू फॉर देम टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, और एक पॉजिटिव पिलर फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हमें आगे लेके जाना है, और मर्द और औरत जब दोनों साथ में मिलेंगे, हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि अपने मुल्क को बेहतर बनाएं और दोनों मिलके उससे सवारें। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए। आपकी जो चीज़, जो शख्सियत में मैंने देखी, माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ये ख़वातीन की मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन बड़े कंपोज्ड और अपनी शख्सियत को रखना और वेरी मच क्लियर कि क्या करना है लाइफ में, ये बड़ी अच्छी बात होती है, बड़ी खूबसूरत बात होती है, और उसमें आपको इत्मीनान और खुशी दोनों मिलती है, ये मैंने देखा है। तो और देखिए, आप वैसे माशाल्लाह 4 भाइयों की अकलौती बहन है। वो ये है कि इतना आप सीख जाते हैं लाइफ में कि यू टू रिलाई ऑन योरसेल्फ। स्पॉइल नहीं हुई ये बात है, जितना आपको पैम्पर किया। डंडा करती थी ना, तो अम्मी की डंडे से नहीं हुए स्पॉइल। डंडा इज आल्सो वेरी मच, क्योंकि मैंने 14 साल की उम्र में किचन संभाल लिया था।
वेरी नाइस। और आई वाज कुकिंग फॉर द होल हाउस, यू नो, क्योंकि मेरे भाइयों को मेरे हाथ के खाने की आदत है। वेरी नाइस। तो मुझे कभी ये अम्मी ने इस तरह नहीं किया कि तुम कुछ कर सकती हो कुछ नहीं कर सकती, तो दोनों तरफ से ऐसा था, एंड दे रियली लव्ड माय कुकिंग। तो बहुत जल्दी, तो मेरे साथ मैं हैरान होती थी कि कॉलेज में लड़कियां थी, मुझे तो चाय बनानी नहीं आती, आई वाज यूज्ड टू लुक एट देम, ये कहाँ से आए हैं ये? बिल्कुल, आप क्योंकि मैं भी एक प्रिविलेज लाइफस्टाइल से हूँ, तो नथिंग इज टू डिफिकल्ट। आप जब पढ़ सकते हैं, खाना बनाना क्या चीज़ है, इतनी बड़ी बिल्कुल चीज़ है ऐसा कोई? ही है, सही तो बात है। और ना ही कोई औरत कमतर होती है इससे। तो अगर कोई कहता है कि भाई मैं तो नहीं, मैं तो किचन में नहीं जाती, मैं उनको देखती हूँ, भाई व्हाट आर यू अच्छा सेइंग? सॉरी, थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्न कुछ ज्यादा ही दिखा रहे होते हैं, इसमें कोई अच्छी बात नहीं अच्छी होती। बात नहीं है, आप प्लीज अपने लिए नहीं बी कुछ कर डाउन टू सकते। अर्थ, बी हम्बल। आप जो है सबको सब कुछ पता होता है। आई एग्री विद यू। हाँ, तो इतने स्मार्ट नहीं बनने चाहिए कि भाई दूसरे को भी पता लगे कि भाई आप वाकई नहीं इतने स्मार्ट हैं। तो इस तरह की बातें जो है ना, और अपनी बच्चियों को भी सिखाएं कि घरदारी क्या होती है, काम पे जाते हैं तो कैसे संभालते हैं, ये स्किल्स बतानी चाहिए आपको। और बाहर आप जाते हैं तो मर्दों के साथ कैसे डील करना है, तो यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ मैनर कि मर्द आपकी इज्जत भी करे और आपके साथ भी चले। मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करूंगी, और मुझे तो बेहद अच्छा लगा डेफिनेटली, क्योंकि वैसे तो बातचीत थी, लेकिन आपकी ये जो शख्सियत के जो पहलू हैं जो हमारी नज़र में नहीं थे उस तरह से, लेकिन आज हमने देखा, महसूस भी किया। एंड वी विश यू गुड लक, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छी भी लग रही हैं। आपने कहा ना हम बहुत खूबसूरत है, डेफिनेटली नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है। मैंने कहा ये दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने आप को आईने में सुबह देखा था, आपने भी देखा था। बिल्कुल ऐसा ही। वी बोथ आर वेयरिंग ब्लैक बाय द वे। ब्लैक भी पहने हुए हम लोग। थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी डॉक्टर फरा ईसा जैदी साहबा, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी जो शख्सियत है मुझे तो बेहद अच्छा भी लगा, बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके पीछे प्लीज़, अगर आपने इनकी गुफ्तगू सुनी हो तो ऐसी बहुत सारी मेरे ख्याल से लाइफ में इनकी ज़िंदगी में रही है। मैं दोबारा उस पर नहीं जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि जो मदर होती है ना, मदर के पास अपनी औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ में भी ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना वो उन्होंने हिम्मत हारी। और उनकी बातें मुझे इस लिहाज से भी अच्छी लगी कि प्लीज़ एक छोटा सा उन्होंने मैसेज भी दिया कि आप खुश रहें, इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपना काम अपने हाथों से करें। ये बड़ी आसान बात मैंने बोली है, कोई भी काम हो, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम जो है बड़ा अपने आप को दिखाते हैं कि ये काम नहीं आता, वो नहीं आता, जिस तरह फरा कह रही थी। सारे काम अच्छे हैं, सब काम करें। इसमें मैं कोई ख़वातीन या आदमी की बात नहीं कर रही, दोनों की बात कर रही हूँ। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।